चुड़ैल का सोने का अंडा। एक समय की बात है। एक बार एक चुड़ैल दूर दराज से भटकते हुए रामपुर गांव आती है। उसके पास अंडा रहता है जिसमें कुछ भूत रहते हैं। रामपुर गांव बहुत ही शांत और स्वच्छ था। वहां के लोग भी बहुत ही उदार थे। उस चुड़ैल की नजर उस गांव और गांव के लोगों पर पड़ती है। इतने दिनों से भागते हुए थक गई हूँ, कुछ दिन यही आराम कर लेती हूँ। मजा आएगा, क्या बोलते हो दोस्तों? बिल्कुल, यही अपना डेरा डालते हैं। चुड़ैल एक बुढ़िया का रूप बदलकर गांव में रहने के लिए जाती है। वहां के मुखिया से बात करने पर उसे रहने के लिए घर मिल जाता है। वो सुभाष के बाजू वाले घर में रहने लग जाती है। सुभाष उसका पड़ोसी है जो बहुत ही लालची है। एक बार सुभाष उसके घर में ताक झांक कर रहा था, तभी उसकी नजर सोने के अंडे पर पड़ती है। उसके मन का लालच बढ़ जाता है। वो उसके घर जाता है। काकी, ओ काकी, क्या कर रही अकेले? क्या करूँगी बेटा, अकेली रहती हूँ, खाने का इंतजाम कर रही हूँ। हम है ना, हम पड़ोसी हैं। आज से तुम हमारे यहाँ खाना खाओगी। आज रात में आना है तुम्हें। सुनो, अपना कीमती सामान भी ले आना, जमाना बुरा है। ठीक है, तू कह रहा है तो आ जाऊंगी। रात होने पर चुड़ैल सोने का अंडा लेकर सुभाष के घर जाती है। खाना खाने के बाद सुभाष बोलता है, काकी, ये अंडा तुम यहीं छोड़ दो। क्या है ना, जमाना बहुत बुरा है। यहाँ आपका सामान सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अच्छा बेटा, मेरी जीवन की पूंजी है, अच्छे से ख्याल रखना। सुभाष बहुत खुश हो जाता है। रात में वो अंडे का आकार बढ़ने लगता है। वो सुभाष और उसके पूरे परिवार को अंडा खा जाता है। वापस चुड़ैल के पास आ जाता है। अंडे को उड़ते हुए रिंकू देख लेती है। अगले दिन रिंकू गांव वालों को बताती है, कल मैंने एक सोने के अंडे को उड़ते हुए देखा। वो सुभाष के घर से निकल रहा था। जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। सुनो सुनो, कल रात से सुभाष और उसका परिवार गायब है, चला गया होगा कहीं। अब रोज रात में ऐसा होने लगा। चुड़ैल रात में अंडे को किसी के भी घर के बाहर रख देती है। वो अंडा लोगों को खा जाता। गांव में दहशत फैल गई। लोग रात में अपने घर से जाने से डरने लगे। रिंकू चुड़ैल को अंडा रखते हुए देख लेती है और गांव वालों को अगले दिन बताती है, काकी के पास सोने का अंडा है। वो रोज रात में इतना कीमती अंडा किसी के घर के सामने भी क्यों रख देती है? उन्हें कभी राशन का सामान, सब्जी भी लेते हुए देखा किसी ने? मैंने तो नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। जरूर हमारे गांव को किसी की नजर लग गई है। राशन सब्जी तो छोड़ो, वो पानी भरते समय भी दिखाई नहीं दी, ना किसी से भी पानी मंगवाया। सोचने वाली बात तो है। अंदाजा लगाना छोड़ो, हम सब गुरुजी के पास चलते हैं, वही कुछ उपाय बताएंगे। सभी नीड़ों की बात से सहमत होती हैं। दिन में गुरुजी के पास जाकर सब कुछ बताते हैं। सब सुनने के बाद गुरुजी आंख बंद करके देखते हैं और कहते हैं कि वो बूढ़ी काकी नहीं, एक चुड़ैल है। उसके पास जो अंडा है उसमें भूत है जो गांव के लोगों को खा लेते हैं। हमें कोई समाधान बताएं, नहीं तो इस गांव में कोई नहीं बचेगा। चिंता ना करे, अगर वो अंडा भस्म हो जाए तो चुड़ैल भी भस्म हो जाएगी। उसके प्राण उसी अंडे में हैं। आप में से कौन है जो उस अंडे को यहाँ मंदिर में लेकर आएगा? बहुत जोखिम है इसमें। ये कार्य मैं करूँगा। ध्यान रहे, चुड़ैल को इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। जी। रमेश चुड़ैल के घर जाता है और कहता है कि काकी, सुना है कि आपके पास सोने का अंडा है।
मेरा बहुत बड़ा परिवार है, 15 लोग हैं, सबको सोने का अंडा देखना है। क्या मैं एक रात के लिए सोने का अंडा ले जा सकता हूँ? हाँ, ले जाओ बेटा। आज बहुत बड़ी दावत होने वाली है हमारे लिए। रात होने तक तुम सब लोग सब्र करना, समझे? बस जल्दी रात हो जाए। चुड़ैल रमेश को अंडा दे देती है। जैसे ही रमेश अंडा लेकर मंदिर में आता है, ये क्या हो रहा है? मेरे सोने का अंडा खतरे में है। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हाय, ये क्या हो रहा है? रमेश अंडा जैसे ही भगवान जी की प्रतिमा के सामने रख देता है, ईश्वर की दिव्य शक्तियों के सामने चुड़ैल की शक्ति क्षीण हो जाती है। वो अंडा और चुड़ैल दोनों भस्म हो जाते हैं।